तो अब आप ये बताइए कि अगर Q का वैल्यू 1 हो जाए या आई इंटू टी का वैल्यू 1 हो जाए, तो अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है या 1.1 है, ये बदल कर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा W इक्वल टू जेड, क्योंकि आई इंटू टी 1 है या Q का वैल्यू भी 1 है। तो ये आई इंटू टी 1 हो गया, तो हो गया W इक्वल टू जेड। W क्या है भाई? तो W है वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिटेड। कब ये डिपॉजिट हुआ? जब 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास्ड, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास्ड, क्योंकि Q का वैल्यू लिए है ना 1, तो Q का वैल्यू 1 का मतलब हो गया कि 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास्ड। या कह सकते हैं वन व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड। 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए पास किया, तो आई इंटू टी का वैल्यू 1 हो गया, तभी ना W इक्वल टू जेड हुआ है। तो W यहाँ पर क्या हुआ? तो W हुआ, W को हम लोग कहते हैं वेट डिपॉजिटेड। तो ये कौन सा वेट डिपॉजिट हुआ है? तो ये है दैट वेट, वह वेट जो कि 1 कूलम ऑफ चार्ज के पास होने से मिला है या 1 एम्पियर करंट के 1 सेकेंड तक पास कराने से मिला है। और जेड है क्या? तो जेड है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो अब क्या हुआ है कि जेड डब्ल्यू के बराबर हो गया है। किस कंडीशन में? व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास्ड। और यही मेथड है जेड के वैल्यू को एक्सपेरिमेंट से निकालने का। देयरफॉर जेड इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ऐसा इसलिए कि जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे ना, तो इलेक्ट्रोलाइट्स का तो कैथोड और एनोड पर डिपोजिशन होगा। तो कितना चार्ज से कितना एम्पियर करंट से कितना देर तक इलेक्ट्रोलाइसिस से कितना वेट डिपॉजिट हुआ, इसको एक्सपेरिमेंट से निकाल लिए। और फिर उसी बेसिस पर ये निकाल लिए कि 1 कूलम ऑफ चार्ज से कितना डिपॉजिट होगा। जो 1 कूलम ऑफ चार्ज से डिपॉजिट होगा उसी को कहेंगे जेड। तो जेड इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। और दूसरा, जेड को डिफाइन करते हैं कि जेड इज डिफाइंड एज, देखो जेड किसके बराबर हो गया है? तो डब्ल्यू के बराबर हो गया। तो यहीं से जेड को डिफाइन भी करते हैं कि जेड इज डिफाइंड एज द वेट डिपॉजिटेड बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज से कितना वेट डिपॉजिट हुआ, इसको निकाल लिए एक्सपेरिमेंट से और कह दिए दिस इज द वैल्यू ऑफ जेड। और यहीं से जेड को डिफाइन भी कर दिया गया। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और 1 मोल में कितना इलेक्ट्रॉन? तो अवोगाड्रोस नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन Na। और इसी दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है 96,485-87। उसको हम लोग ले लेते हैं 96,500 कूलम। तो फैराडेज कांस्टेंट का एक डेफिनेशन यह है कि इट इज इक्वल टू चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या 1 फैराडे इक्वल टू, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मल्टीप्लाइड बाय Na, इसको कहते हैं अवोगाड्रोस नंबर। तो ये भी लिख सकते हैं आप हम लोग मैथमेटिकली, F इक्वल टू ई माइनस मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय अवोगाड्रोस नंबर Na। और फैराडेज कांस्टेंट का एक दूसरा डेफिनेशन भी है।
लिखिए। और इसके दूसरे डेफिनेशन से ही जेड के साथ रिलेशन। फैराडेज कांस्टेंट is also defined as the charge which is required to deposit ई ग्राम। लीजिए एबीसीडी सीख रहे थे, एक और टर्म आ गया ई ग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। Here E is called equivalent weight of electrolyte। और ये इक्विवेलेंट वेट के साथ रिलेशन है मैथमेटिकली। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। या इसका एक दूसरा भी एक फॉर्मूला है, वो है इक्विवेलेंट वेट ई इक्वल टू फॉर्मूला वेट ऑफ आयन divided by number of electron for its deposition। एक एग्जांपल ले लिए, मान लीजिए हम लोगों को चाहिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na प्लस। तो Na प्लस यानी कि सोडियम एटम है, इसका एटॉमिक वेट होता है 23 और यहाँ पर सोडियम पर +1 चार्ज है तो वैलेंसी इसका 1 हो गया। तो इस तरह से हम लोग निकाल लिए कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na प्लस या इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम इक्वल टू Na प्लस या सोडियम इक्वल टू 23। दूसरा इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ca2 प्लस। तो Ca2 प्लस में कैल्शियम है जिसका एटॉमिक वेट होता है 40 डिवाइडेड बाय चार्ज है 2 यूनिट, तो वैलेंसी हो गया 2, तो डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 20। इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al3 प्लस। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास है 27 और चार्ज है 3, तो वैलेंसी 3 हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 9। इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl माइनस। तो क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5, चार्ज है 1, तो दिस इज इक्वल टू 35.5। इस तरह से इलेक्ट्रोलाइट्स का इक्विवेलेंट वेट को निकाल लिया जाता है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 1 फैराडे ऑफ चार्ज से सोडियम का 23 ग्राम डिपॉजिट होगा, कैल्शियम का 20 ग्राम डिपॉजिट होगा, एल्यूमिनियम का 9 ग्राम डिपॉजिट होगा, क्लोरीन का 35.5 ग्राम डिपॉजिट होगा। इन जनरल कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो तो उसका कितना डिपॉजिट होगा, तो कहिएगा ई ग्राम डिपॉजिट होगा। चलिए अब यहां से हम लोग अब जेड के साथ रिलेशन निकालते हैं। जेड के साथ रिलेशनशिप में हम लोग ये
अभी तक जान गए कि 1 फैराडे से कितना डिपॉजिट होगा। 1 फैराडे यानी कि 96,500 से डिपॉजिट कितना करेगा, तो ई ग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो 1 फैराडे डिपॉजिट ई ग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 फैराडे का मतलब हो गया 96,500 कूलम। $96,500 कूलम डिपॉजिट ई ग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देयरफॉर अगर आपसे हम पूछे कि 1 कूलम से कितना डिपॉजिट होगा, तो सिंपल यूनिटरी मेथड से कह दीजिएगा कि दिस विल बी इक्वल टू ई बाई 96,500, या इसी को आप कह सकते हैं ई बाई एफ, क्योंकि 96,500 को एफ कहा जाता है। तो 1 कूलम से कितना डिपॉजिट हुआ, ई बाई एफ ग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और कुछ देर पहले W का डेफिनेशन से हम जेड के डेफिनेशन से क्या जाने हैं, जेड का डेफिनेशन यहीं पर देखिए, यहाँ पर जेड का डेफिनेशन है कि इट इज द वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिटेड बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज, ध्यान से सुनो, 1 कूलम ऑफ चार्ज से जो डिपॉजिट होता है उसको जेड कहते हैं। 1 कूलम ऑफ चार्ज से जो डिपॉजिट होता है उसको जेड कहते हैं। और यहाँ क्या मिला कि 1 कूलम ऑफ चार्ज से डिपॉजिट हुआ है ई बाई एफ, तो इसी को क्या कहा जाएगा, दिस इज कॉल्ड जेड, क्योंकि जेड का डेफिनेशन ही है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज से जो वेट डिपॉजिट हो दैट इज कॉल्ड जेड। तो जेड इक्वल टू क्या मिल गया, ई बाई एफ। कैसे मिल गया, फिर से एक बार सुन लो। 96,500 कूलम से डिपॉजिट हुआ ई ग्राम, तो 1 कूलम से डिपॉजिट हो गया ई बाई 96,500 ग्राम। ई बाई 96,500 को लिख सकते हैं ई बाई एफ, क्योंकि 96,500 इज कॉल्ड फैराडेज कांस्टेंट। तो 1 कूलम से डिपॉजिट हुआ ई बाई एफ, 1 कूलम से जो डिपॉजिट होता है उसी को कहते हैं जेड। तो देयरफॉर हम लोगों के लिए इक्वेशन हो गया, रिलेशन हो गया जेड और एफ के बीच में, तो जेड इक्वल टू हो गया ई बाई एफ, जहां पर ई क्या है, बोलो बोलो क्या है, तो ई है इक्विवेलेंट वेट। कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय चार्ज करके निकालते हैं, या एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी करते हैं, ए बाई वी। तो इक्विवेलेंट वेट को हम लोग लिख सकते हैं एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी, इसको भी याद रखिएगा। अभी कुछ देर पहले हम लोग लिखे भी है यहाँ पर कि E इक्वल टू एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी, और इसके पहले हम लोग लिखे हैं W इक्वल टू जेड आई टी। अब इस इक्वेशन को ले आते हैं इस लास्ट पेज पे। W इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी, फैराडेज फर्स्ट लॉ का ये मैथमेटिकल इक्वेशन है। Z इक्वल टू होता है E बाई एफ, इस वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए तो हो जाएगा W इक्वल टू E बाई एफ इंटू आई इंटू टी, इसको कर दो इक्वेशन नंबर 2, और आगे बढ़िए। E इक्वल टू क्या होता है, तो एटॉमिक वेट बाई वैलेंसी, इसको पुट करो इक्वेशन नंबर 2 में, तो देयरफॉर W इक्वल टू क्या हो जाएगा, E की जगह पर रख दो A बाई वी, नीचे में और क्या है, तो फैराडेज कांस्टेंट है F, और ऊपर में है
I इंटू टी। तो इक्वेशन नंबर 2 बदलकर हो गया इक्वेशन नंबर 3, जब हम लोग E को रिप्लेस कर दिए A बाई V से। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ रहा है, अभी कुछ देर पहले हम लोग लिखे हैं, देखिए पेज नंबर 2 में, यहाँ देखो तो 1 फैराडे, ध्यान से देखो क्या क्या लिखा है। लिखा है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय अवोगाड्रोस नंबर। 1 फैराडे लिखा हुआ है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये 1896 में जे थॉमसन बताकर चले गए कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा, और इस वैल्यू में आज तक कोई चेंज नहीं आया है। तो 100-125 साल से चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, ये नहीं बदलता है। इन्हें कहा जाता है अवोगाड्रोस नंबर, और ये अवोगाड्रोस नंबर को एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है। हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग को बताया जाता था कि इट इज इक्वल टू 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23, और इसलिए पुराने बुक्स में आपको अवोगाड्रोस नंबर का यही वैल्यू मिलेगा 6.023 इंटू 10⁻23। नए बुक्स में ये वैल्यू को कर दिया गया है 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये अपने मन से तो नहीं ना चेंज किया गया है, ये एक्सपेरिमेंट से जैसे जैसे रिजल्ट बदलते गया अवोगाड्रोस नंबर भी बदलते जा रहा है। आज के दिन तक हम लोग को जो एक्सपेरिमेंट किया गया है, जो एक्सपेरिमेंट से मिला है, वो वैल्यू हम लोग लिखते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। ये कैसे मिला, तो अब यहाँ पर इस इक्वेशन में आ जाओ। पहले तो ये याद कर लो कि 1 फैराडे F इक्वल टू कितना लिखेंगे हम लोग, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यानी कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय अवोगाड्रोस नंबर। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय अवोगाड्रोस नंबर। तो अगर उसी को हम एक बार फिर यहाँ लिख दें कि F इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय अवोगाड्रोस नंबर, तो अब W इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा उसको लिखो। W इक्वल टू हो जाएगा A इंटू I इंटू T डिवाइडेड बाई V वैलेंसी इंटू F है ना, तो F को रिप्लेस कर दो इससे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय अवोगाड्रोस कांस्टेंट Na, और इसको कर दो इक्वेशन नंबर 4। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, क्योंकि इसी इक्वेशन के हेल्प से हम लोग जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, इलेक्ट्रोलाइसिस का एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इस इक्वेशन को यूज करके Na के वैल्यू को, Na मतलब अवोगाड्रोस नंबर के वैल्यू को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे, तो जरा एक बार ध्यान से सुनिए। ये W क्या है, तो यह है वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिटेड। जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे ना, तो कुछ ना कुछ वेट डिपॉजिट होगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम लोग बंद करेंगे, तो जो इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट हुआ है उसको निकाल के बाहर ले आएंगे और उसको वेट कर लेंगे, तौल लेंगे। उसको जब आप तौल लीजिएगा तो हम लोगों को W का वेट मिल जाएगा, तो ये वैल्यू मिल गया। जो इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट हुआ है, आज तो हम लोग सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट जानते हैं, तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट हुआ है उसका एटॉमिक वेट ये हम लोगों को मालूम है। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो बैटरी कितने एम्पियर का करंट दे रहा है, वो एमीटर से मालूम हो जाएगा कि कितना एम्पियर का करंट है। स्टॉप वॉच रखिएगा, स्विच ऑन किए स्टॉप वॉच ऑन हो गया, स्विच ऑफ किए स्टॉप वॉच ऑफ हो गया, तो मालूम हो गया कि टाइम कितना है, कितने सेकंड तक करंट पास कराया गया। तो W मालूम हो गया, A मालूम हो गया, I मालूम हो गया, T मालूम हो गया, और वैलेंसी सारे एलिमेंट्स का नोन है आज के दिन में, तो वैलेंसी भी मालूम हो गया। E
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 100 साल पहले से मालूम है, तो ये भी पता चल गया। और इन सारे वैल्यूज को रख दीजिएगा तो एवोगाड्रोस नंबर का कैलकुलेशन भी हो जाएगा। और इस तरह से एवोगाड्रोस नंबर को एक्सपेरिमेंट से निकालने का तरीका है जो फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से हम लोगों को मिलता है। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ पर आपको 4 इक्वेशन मिल गया। W इक्वल टू ZIT 1, W इक्वल टू E/F into IT इक्वेशन नंबर 2, W इक्वल टू AIT/VF इक्वेशन नंबर 3 और W इक्वल टू AIT/V into E into NA। तो इस तरह से इन चारों इक्वेशंस को यूज करके अब फैराडेज फर्स्ट लॉ पर आप न्यूमेरिकल बनाएंगे। 1800 सेकेंड हो गया, I हो गया, T हो गया। कैल्शियम के लिए यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, कैल्शियम में CaCl2 है ना, तो इसका वैलेंसी मिल गया 2, एटॉमिक वेट 40/2 इक्वल टू 20। F का वैल्यू याद रखना है 96,500 कूलम। और निकालना क्या है, तो फाइंड क्या लिखा है, वेट ना, कैलकुलेट वेट, तो आपको W निकालना है। तो अब फॉर्मूला लिख करके W बना कैलकुलेट कर लीजिए। W इक्वल टू E/F इंटू I इंटू T। E का वैल्यू रखिए 20, I का वैल्यू 2.5, T का वैल्यू 1800 डिवाइडेड बाय 96,500। यही आंसर हो गया, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना।